हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत मैं एक एक दो प्रश्न उत्तर ले रहा हूँ। बड़े सटीक उत्तर हैं, हृदय और मस्तिष्क को छूने वाले उत्तर हैं, आमूल परिवर्तन करने वाले उत्तर हैं और मुझे जैसे आलसी लोगों के लिए बड़े कड़वे उत्तर हैं। श्रील प्रभुपाद जी किसी को छोड़ते नहीं हैं, स्पेयर नहीं करते हैं, बड़ी सख्त भाषा में बात करते हैं, बड़ी सख्त भाषा में। क्या कहते हैं, आओ सुनते हैं। तो प्रश्न है, क्या भगवान की सेवा अपने आप नहीं की जा सकती? कहा जाता है ना, गुरु करो, वैष्णव के संग में रहो, उनके अनुगत में भगवान की सेवा करो। अपने आप नहीं की जा सकती। एक मैं और एक तू। कई लोग कहते हैं बीच में दूसरा कौन आए, मैं और भगवान काफ़ी हैं। तो इसके उत्तर में क्या कहते हैं, उसको हम बड़े ध्यान से सुनेंगे। नई पोजीशनें सेट करनी पड़ रही हैं धीरे धीरे हो जाएंगी। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, सुनेंगे इस चीज को। यदि भगवान किसी पर कृपा करें, भगवान क्या नहीं कर सकते हैं, किसी पे कृपा करें तभी वो भगवान की सेवा कर सकता है। अपने आप नहीं कर सकते हैं, भगवान कृपा करें तो कर सकता है। अन्यथा किसी में सामर्थ्य नहीं है कि इस संसार में रहकर, कौन सा संसार, कोलापूर्ण हो हल्ले से भरा हुआ ये संसार, इस संसार में रहकर भगवान की सेवा करें, इसमें किसी में भी हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि हरि सेवा कोई साधारण वस्तु नहीं है। हरि सेवा कोई साधारण वस्तु नहीं है। इस जीवन में मनुष्य के पास 4 तरह के मद हैं। मद समझते हैं, अहंकार, जो उसको नीचे गिराते हैं। इन 4 मदों एवं विषयों के अधीन है ये मनुष्य। वो कौन कौन से? जन्म, मेरा बड़े ऊंचे कुल में जन्म हुआ है, जन्म का मद। ऐश्वर्य, मेरे पास खूब धन है, बहुत पैसा है, बड़ा ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य का मद। पांडित्य, ज्ञान का, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, पांडित्य का मद। और चौथा है सौंदर्य का मद, मैं मिस इंडिया हूँ, मिस यूनिवर्स हूँ, मास्टर इंडिया हूँ, मास्टर यूनिवर्स हूँ, सौंदर्य का मद। इन 4 मदों एवं विषयों के अधीन हम सब हैं। हम सब का मतलब संसार के लोग। प्रभुपाद जी
के लिए हम ये नहीं कह रहे, हम सब हैं। वे कदापि हरि सेवा नहीं कर सकता जो इन 4 मदों में मस्त है। वो क्या सेवा करेगा? इन 4 मदों को गोपी जन वल्लभ की सेवा में नियुक्त करने पर ही, अब क्या करें? मद को दूर कैसे करें? उसे मद को दूर मत करो, इन मदों को ही, इन अभिमानों को, इन फॉल्स ईगोज को भगवान की सेवा में ही लगा दो, तो फिर इनके चंगुल से हम मुक्त हो सकते हैं और फिर हरि सेवा भी की जा सकती है। मतलब क्या है इसका? तात्पर्य ये है कि जब तक किसी को उच्च कुल में जन्म, सौंदर्य का और ऐश्वर्य का अभिमान है, वे कदापि भी भगवान की सेवा नहीं कर सकता है। इन 4 मदों के वश में होने के कारण जीव स्वयं को जगत का भोक्ता समझता है। ये मद क्या कराते हैं? ये मद हमसे एक अभिमान पैदा करते हैं, मैं इस संसार का भोक्ता हूँ, भोक्ता बना देते हैं। भोक्ता तो हूँ ही, ये तो मेरी इच्छा ही है। वह स्वयं को प्रभु होना चाहता है। ये हमने अपने कल तो नहीं की थी, परसों की क्लास में ये किया था। वह स्वयं को प्रभु होना चाहता है, मालिक, प्रभु मैंने मालिक, कंट्रोलर बनना चाहता है। और है क्या है वो? हकीकत में क्या है? प्रभु नहीं है, हकीकत में दास है। प्रभु होना चाहता है, दास बनना ही नहीं चाहता। जो उसकी सच्चाई है, बनना ही नहीं चाहता। यही दोष हमारे अंदर हमें अवैष्णव बना देता है। यही अवैष्णवता है। भगवान की सेवा करना, वो सेव्य हैं। भगवान कौन है? भगवान सेव्य हैं। जिसकी सेवा करो वो सेव्य है, और जो सेवा करे वो सेवक। तो भगवान सेव्य हैं। और हम सेवक हैं। तो सेव्य और सेवक का संबंध सेवा से होता है। ये सेवा ही भक्ति है। भगवान की सेवा करना ही भक्ति है। अब मैं इस दुनिया में कैसे जीता हूँ? सेवक बन के नहीं, सेव्य बन के। कोई मेरी सेवा करे, मैं मालिक हूँ। और नहीं तो एक रिक्शे वाला ये कहता है मैं एक रिक्शे का मालिक हूँ। एक ढकेल वाला कहता है मैं इस ढकेल का मालिक हूँ। किसी चीज़ का मालिक नहीं है। शादी कर ली तो मैं पत्नी का मालिक हूँ। बच्चे बना लिए है, 2 बच्चे हो गए, मैं 2 बच्चों का पिता हूँ। मालिक बनना चाहता हूँ। पल्ले कुछ नहीं है पर मालिक। तो हम इस दुनिया में सेव्य बनना चाहते हैं। और सेवा सेव्य बनकर नहीं, सेवक बनकर होती है। ये प्रभुपाद जी कहते हैं। तो सेवा तो सेवक ही कर सकता है, सेव्य नहीं कर सकता। मैं कर्ता होकर श्रवण कीर्तन दर्शन एवं स्मरण करूँगा, ये कर्मियों या अभक्तों का विचार है।
अब ये है भक्ति के अंग, क्या? श्रवण कीर्तन स्मरण भक्ति के अंग हैं ये। लेकिन इन अंगों को भी हम किस तरह से करते हैं? तो वो बोल रहे हैं कि मैं कथा सुनूंगा, मैं कथा बोलूँगा, मैं कीर्तन करूँगा, भगवान के दर्शन करूँगा, स्मरण करूँगा। मैं रामचंद्र दास कर्ता हो गया ना। कर्ता होकर जब हम श्रवण कीर्तन और दर्शन करते हैं तो वे श्रवण कीर्तन दर्शन वैष्णवों का नहीं, कर्मियों का हो गया। ये विचार अभक्तों का है। अर्थात कर्ता अभिमान से श्रवण कीर्तन स्मरण आदि भक्ति नहीं है। आई एम द डूअर, मैं करने वाला हूँ। तो फिर क्या करें? मंदिर में जाएं, हम ये सोचें ना कि मैं मंदिर भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। ये देखो भक्तों का विचार सुनने वाली बात है। भक्त ये सोचता है कि भगवान की बड़ी कृपा हो रही है, वो मुझे अपने पास बुला रहे हैं, मैं उनके सम्मुख जाकर उनके दर्शन करूँगा, ये भगवान की मेरे पे कृपा है। मैं भगवान के भक्तों की कृपा अपने ऊपर मानता हूँ कि मैं उनका सत्संग सुनूंगा। ये कर्तापन का अभिमान काट देगा। ऐसे जब कोई कर्ता अभिमान त्याग कर अपने समस्त प्रकार की चेष्टाओं को भगवान की सेवा में नियुक्त करता है, चेष्टा करता है मैं भगवान की सेवा करूं, मैं डूअर नहीं हूं, भगवान का सेवक हूं, तभी उसकी समस्त प्रकार की असुविधाएं दूर हो सकती हैं। ये असुविधाएं क्या है? असुविधा का मतलब है भगवान की सेवा करने में रुकावट। दुनिया, संसार के लोग बड़ा विक्षेप पैदा करते हैं, हम भक्ति नहीं कर पाते, डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं। तो वो ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? यदि कोई कर्ता का अभिमान त्याग कर अपनी समस्त प्रकार की चेष्टाओं को भगवान की सेवा में नियुक्त करता है तो उसकी समस्त प्रकार की असुविधाएं दूर हो सकती हैं, फिर रुकावट नहीं आएगी। वे भगवान की सेवा का आनंद भी प्राप्त कर सकता है। यदि हम स्वयं को भगवान का सेवक मानते हैं तो फिर भगवान की सेवा करो। कितनी देर भगवान की सेवा करें? 1 घंटा करें, 2 घंटा करें, माला जाप करें, 2-3 घंटे की जाप करें। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? 24 घंटे भगवान की सेवा करनी चाहिए। वो देखो ना, कंसेशन देते ही नहीं है, वो कोई भी कंसेशन नहीं देते। करो भगवान की सेवा लगातार 24 घंटे। हमें संपूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। एक तो भगवान की सेवा करें, भगवान पे निर्भर रहें। जो करता है भगवान करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं। सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, निर्भर कर दो। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, गोविंद तुम्हारे चरणों में, गोपाल तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। आश्रय ले लिया भगवान के चरणों का। हमारी समस्त प्रकार की विपत्तियों और समस्याओं का समाधान एक ही है। वो क्या है? भगवान का आश्रय लेना। यदि हम भगवान के विधान पर परिपूर्ण रूप से निर्भर रहें
जो करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं, ये निर्भरता है। हम जो हमारे ऊपर घटना घटित हो रही है उसे रोकने की कोशिश ना करें। हम नेगेटिव चीज़ हटाना चाहते हैं, पॉजिटिव चीज़ बढ़ाना चाहते हैं। घाटे हटें, फायदे बढ़े, इसलिए हम सर्दी हटे, गर्मी हटे, एसी बढ़े, एसी में बैठो। तो फिर क्या करें? जो भगवान का विधान है उसे परिपूर्ण समझकर उस पर निर्भर करें। कैसे? जाए विधि राखे राम, ताहे विधि रही है, सीताराम 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 कहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोंपड़े में वास दे। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, जाए विधि राखे राम, ताहे विधि रही है। तो जो विपत्तियां आएंगी, कष्ट आएंगे, उसको भगवान की कृपा मानकर ग्रहण करो, सहन करो, स्वीकार करो। तत्वेनुकंपा सुसमीक्षमाना, उनकी अनुकंपा समझो, उनकी कृपा समझो, भगवान की कृपा। इस संसार में हम लोग पति पत्नी, पिता पुत्र, मित्र, प्रभु भृत्य, प्रभु मैंने मालिक, भृत्य मैंने नौकर, मालिक और नौकर, इन 4 प्रकार के संबंधों में बंध कर सेवा करते हैं। दुनिया में भी तो हम सेवा ही कर रहे हैं। वह कितना अजीब सा है। इस ख्याल में, इस उन्माद में, इस वहम में कि हम इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, वास्तव में हम कंट्रोल नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि सेवा करना अंश है ना भगवान के, इस अंश का स्वभाव है। तो हम 4 संबंधों में बंध कर सेवा करते हैं। कौन कौन से संबंध हैं? पति पत्नी का एक संबंध, पिता पुत्र का एक संबंध, दोस्त मित्र मित्र का एक संबंध, और भगवान और दास्य, प्रभु और भृत्य एक संबंध। अपने स्वरूप अर्थात जीव के स्वरूप। क्या है जीव का स्वरूप? हमारा स्वरूप, जीवात्मा का स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण का नित्य दास, ये हमारा स्वरूप है। इसे भूलने के कारण ही हम इस जगत में इन 4 प्रकार के अनित्य संबंधों में बंध जाते हैं। हम कृष्ण के दास हैं। जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। दास भी कैसे हैं? 1-2 घंटे वाले नहीं हैं, नित्य दास हैं, लगातार दास है। इसको हम भूल जाते हैं। इसको भूल जाने के कारण हम संसार में बंधे रहते हैं। तो ये 4 प्रकार के संबंधों में हम जगत में बंधे रहते हैं। पति पत्नी, पिता पुत्र, मित्र मित्र, और सेवक और सेव्य, प्रभु और दास। हम इस जगत में इन 4 प्रकार के अनित्य संबंधों में बंध गए हैं, भगवान को भूलकर।